यमुना के किनारे आगरा की धरती पर एक सुबह धूप ने धीरे धीरे अपना चेहरा खोला था। वह धरती जिसने कभी शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की गवाही दी थी, वही अब एक अद्भुत इमारत को जन्म देने वाली थी, ताजमहल। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां टूट चुके थे। उनके चेहरे पर शहंशाह की कठोरता तो थी, पर आंखों में मोहब्बत का अथाह दर्द। उस दर्द ने उन्हें एक ऐसा ख्वाब दिया, एक ऐसी इमारत बनाने का ख्वाब जो प्रेम का प्रतीक बने और हमेशा के लिए अमर रहे। कारीगरों का जमघट। शाही फरमान जारी हुआ, हिंदुस्तान और दुनिया के हर कोने से सबसे हुनरमंद कारीगर बुलाए जाएं। ईरान से नक्काशी के उस्ताद आए, तुर्की से गुंबद बनाने वाले, समरकंद से संगतराश और हिंदुस्तान की मिट्टी से पले कलाकार, जिनकी हथेलियां कला की दुनिया में रूह फूंक देती थीं। करीब 20,000 कारीगरों का जमघट आगरा में इकट्ठा हुआ। हर सुबह जब यमुना किनारे सूरज चमकता तो पत्थर तराशने की आवाजें, हथौड़े की ठक ठक और कारीगरों की गुनगुनाहट पूरे वातावरण में घुल जाती। इनमें से एक कारीगर था अब्दुल रहीम, काशी का संगतराश, जिसकी उंगलियां पत्थरों में जान डाल देती थीं। उसका कहना था, पत्थर का असली सौंदर्य तब बाहर आता है जब आप उसे प्रेम से तराशें, जोर से नहीं। एक और थी लक्ष्मीबाई, जो जड़ाऊ काम में माहिर थी। कहा जाता है कि उसने ही ताजमहल की दीवारों पर कीमती पत्थरों से फूलों की नक्काशी की थी। सपनों की इमारत। साल दर साल बीतते गए, ताजमहल धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका ऊंचा गुंबद, संगमरमर की चमक और बारीक जड़े हुए कीमती पत्थर सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर लगता कि जैसे जन्नत का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। कारीगर दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते और अपने हुनर से शाहजहां के ख्वाब को हकीकत में बदलते। लेकिन जैसे जैसे इमारत पूरी होने लगी, शाहजहां के दिल में एक अजीब डर बैठ गया। अगर ये कारीगर कहीं और जाकर इससे भी ज्यादा खूबसूरत इमारत बना दें तो? अगर ताजमहल का जादू बंट जाए तो? मोहब्बत का ये निशान कहीं फीका न पड़ जाए। किंवदंती का अंधेरा मोड़ थी। एक रात कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने वजीर से बात की। मैं चाहता हूं कि यह ताजमहल दुनिया में बेमिसाल रहे, कोई और इसे दोहरा न सके। वजीर चुप रहा, लेकिन दरबार में धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई कि शाहजहां ने तय किया है, कारीगरों के हाथ कटवा दिए जाएं ताकि वे कभी ऐसी इमारत न बना सकें। करीब 20,000 कारीगरों में से कई के दिलों में डर बैठ गया। अब्दुल रहीम ने अपने साथियों से कहा, हमने अपने खून पसीने से इस इमारत को बनाया है। अगर अब हमारी उंगलियां ही काट दी गईं तो ये मोहब्बत का नहीं बल्कि जुल्म का निशान बन जाएगा। कुछ कारीगरों ने सोचा भाग जाएं, कुछ ने चुपचाप किस्मत मान ली। हाथों की कीमत। किंवदंती कहती है कि ताजमहल बनने के बाद एक दिन शाही फरमान निकला। सैनिकों ने कारीगरों को घेरा और उनके हाथ काट दिए गए। अब्दुल रहीम उस समय रोते हुए कह रहा था, हमारे हाथ कट सकते हैं लेकिन हमारी कला कभी नहीं मर सकती। हमने ताजमहल में अपनी रूह डाल दी है, यह हमेशा सांस लेगा। लक्ष्मीबाई ने अपनी हथेली की तरफ देखा, जहां कभी रंगीन पत्थर जड़ने की लकीरें थीं, अब खून था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस गर्व, मोहब्बत या निर्दयता। सालों बाद लोग पूछने लगे, क्या सचमुच शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवाए? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ एक दंत कथा है, क्योंकि कहीं भी इसका ठोस सबूत नहीं है। शायद यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि ताजमहल जैसी इमारत दोबारा कभी बनी ही नहीं। लेकिन लोक कथा के मुताबिक कारीगरों की कुर्बानी ने ही ताजमहल को और पवित्र बना दिया। वह सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि कला और कलाकारों की बलि की गवाही भी बन गया। ताजमहल आज भी बोलता है। जब आज कोई सैलानी ताजमहल की दीवारों को छूता है तो उसे लगता है मानो उन पर अभी भी कारीगरों की उंगलियों की गर्माहट बाकी है। संगमरमर में जड़ी हुई नक्काशियां जैसे कहती हैं, हमारे हाथ भले खो गए पर हमारा हुनर हमेशा जिंदा रहेगा। यमुना की लहरें आज भी ताजमहल को निहारती हैं। हर सुबह सूरज की किरणें जब उसके गुंबद पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब्दुल रहीम और उसके साथियों की आत्माएं वहीं मुस्कुरा रही हों। ऐसा ही ओल्ड स्टोरी सुनने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।